दोस्तों कई बार हम अपने जीवन में कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे हमें भी बुरा लग जाता है और सामने वाले को भी बुरा लग जाता है। गुस्से में या क्रोध में कुछ ऐसी बातें हमारे मुंह से निकल जाती है जिससे कि हमें और सामने वाले को दोनों को बुरा लगता है और बाद में हमें पश्चाताप होता है। तो ये कारण होता है कि जब हमें गुस्सा आता है उसके बाद हम अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बिना सोचे समझे कोई भी बात हम बोल देते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है एस्ट्रो साइंस सीईओ पे। काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है। अगर चैनल पे नए हैं, वीडियो पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पे आपको धर्म, धार्मिकता, अध्यात्म और मोटिवेशन से जुड़ी सारी जानकारी आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगी। इस चैनल पे आपको अपने जीवन को एक नई राह देने की प्रेरणा मिलेगी कि कैसे आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, कैसे आप अपने दिनचर्या को सुधार सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है गुस्से में बोली गई बातों जिससे हमें और सामने वाले दोनों को पश्चाताप होता है। दोनों को उस चीज का बुरा लगता है कि हमने बोल क्या दिया है, हमारी वाणी से निकल क्या गया है, ये हमें बोलने के पहले नहीं सोचा और बोलने के बाद हमें सोचना पड़ता है, उसका पश्चाताप होता है। तो उसी के लिए मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ दोस्तों। तो कहानी ऐसी है कि दो घनिष्ठ मित्र थे जो कि काफी समय के बाद मिले थे और मिलने के बाद उन दोनों में काफी बातचीत हुई, काफी मित्रता की सारी बातचीत हुई। बचपन से लेकर आज तक की सारी उन्होंने बातचीत करी कि बचपन में ये था वो था, अपनी सारी उन्होंने घटनाएं एक दूसरे को व्यक्त करी। उसी बीच में दोनों का स्वभाव भी अलग अलग था, एक था सरल स्वभाव का, एक था गुस्से स्वभाव का। तो दोनों के बातचीत में दोनों का विवाद हो गया और विवाद में गुस्से वाले इंसान ने अपने मुंह से ऐसी बात निकाल दी जिससे कि उस सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को बुरा लग गया। अब उन दोनों में विच्छेद हो गया। दोनों आराम से सोचने लगे कि इसका क्या निवारण हो, हम दोनों की तो बात ही बंद हो गई है। दोस्तों तो उन दोनों व्यक्तियों के एक गुरु थे, जिस गुरु से उन दोनों ने अपने जीवन की उतार चढ़ाव सारी चीजें उसी गुरु से उन्होंने ली थी। तो लड़ाई होने के बाद में, विच्छेद होने के बाद में गुस्से वाला व्यक्ति अपने गुरु के पास गया और गुरु को सारी अपनी कहानी बताई कि गुरुजी, मेरे मित्र से मैं बरसों बाद मिला था और मेरी बोली गई वाणी से उसको बुरा लग गया और मुझे अपनी दोस्ती से दूर होना पड़ा। तो गुरु ने बोला कि ठीक है, आप मेरा एक काम कीजिए, मैं उसके आपको निवारण बताता हूँ। उस व्यक्ति ने बोला कि ठीक है गुरुजी, बताइए क्या निवारण है। तो दोस्तों गुरुजी ने उनके दोनों हाथों को लेकर के उनके दोनों हाथों में कुछ पंख रख दिए और बोला कि इस पंखों को ले जाकर बाजार में एक जगह रख देना। व्यक्ति ने वैसा ही करा और बाजार में ले जाकर एक जगह रख दिए। और गुरु ने एक बात और बोली थी कि पीछे पलट के मत देखना और वापस आ जाना। तो वो व्यक्ति भी पीछे पलट के नहीं देखा और वापस आ गया। अब गुरु ने उसको बोला कि जा और वापस से उस पंखों को लेकर आ जा। तो जब वो बाजार में गया तो देखा कि पंख सारे उड़ गए हैं और इस बात को उसने अपने गुरु को बताया कि गुरुजी, पंख तो सारे उड़ गए हैं। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, आपकी वाणी से निकले गए शब्द भी इसी तरीके के होते हैं। जब आप अपनी वाणी से कोई बात बोलते हैं तो वो भी इन्हीं पंखों की तरह उड़ जाते हैं। फिर हम उन पंखों को वापस नहीं ला सकते हैं, मतलब कि उस वाणी को वापस नहीं ला सकते हैं। तो बोलने के पहले आपको एक बार नहीं, कम से कम 10 बार सोचना चाहिए। और जब भी आप किसी भावना में व्यक्त हो, या वो क्रोध हो या किसी भावनात्मक चीजों में व्यक्त हो, तब आपको 10 बार से ज्यादा ही सोचना चाहिए और सोच समझ के अपनी वाणी को बोलना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके भी जीवन में अगर आपको गुस्सा आता है और आप गुस्से के बाद में कोई ऐसी बात बोल देते हैं जिससे कि आपको भी पछतावा होता है और आपके सामने जिसको भी आपने बोला उसे भी बुरा लगता है, तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से एक बार और देख लीजिएगा और अपने दोस्तों, रिलेटिव में भी सेंड कर दीजिएगा। क्योंकि मेरे इस वीडियो को बनाने का मतलब यही था कि अपनी वाणी से निकला गया हर एक शब्द को आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। और खासकर तब जब आप क्रोध में हो, जब आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से और क्रोध ही इंसान को गलत वाणी की तरफ ले जाता है, जिससे उसके आपसी संबंध, आपसी रिश्ते और बहुत कुछ खराब हो जाता है। तो जिस प्रकार से इस छोटी सी कहानी से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो आशा करता हूँ आप भी इस कहानी से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये बात समझ में आई है, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चैनल पे नए हैं तो एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। इसी के साथ जय जय सिया राम।